हेलो बच्चा पार्टी, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं लगातार आप सभी के लिए वीडियो ला रहा हूं, वो भी मैट्रिक के बच्चों के लिए। लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं आपके बेहतर तैयारी कर के लिए, ठीक है। तो आज जो हम लेके आए हैं साइंस का वीडियो। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड कर रहे थे, हालांकि वो मैथ का था, तो बहुत बच्चों का कमेंट आया कि सर साइंस का भी वीडियो अपलोड कीजिए, साइंस में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन लोकल टीचर से करते हैं, उनको कुछ समस्या होने लगती है, तो वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन दूरी के वजह से हमारे ऑफलाइन बैच में नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए आज का ये क्लास है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ गए हैं और जुड़े रहना है। और आज जो है आपका सारा टेंशन दूर करने वाले हैं हम, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं सागर सर के साथ साइंस पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये आज मैट्रिक का साइंस का पहला क्लास है। आप देख सकते हैं कक्षा मैट्रिक चैप्टर 1, और आपका चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन है, और ये फिजिक्स का है। अब फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, आपको एकदम लेवल से समझाएंगे, जीरो लेवल से। इसीलिए हम लिख दिए हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। और इस जीरो लेवल के थ्रू आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे और एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको। इसीलिए लिख दिए हैं एकदम शुरू से साइंस का पूरा क्लास करें, बिल्कुल फ्री, ठीक है। आपको पूरा का पूरा क्लास कराया जाएगा। साइंस में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर कराए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, और जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, आज ये वीडियो प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1 है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो एक ही वीडियो में सारा चीज़ को लाना संभव नहीं है। और आज हमको बेसिक भी थोड़ा बताना है कि साइंस का क्या कहानी है, कैसे कैसे साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, क्या क्या है, वो सारा चीज़ अभी हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, तो आपको इस वीडियो से जुड़े रहना है और पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है कि मिशन 450 प्लस अगर नंबर लाना है आपको, यानी 400 प्लस नंबर लाना है, तो आप सभी हमेशा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा ये जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। यदि आपको पूरा क्लास बिल्कुल फ्री में करना है तो इस चैनल से अवश्य जुड़े रहें। हमारा यह चैनल आपके बेहतर तैयारी का वादा करता है। मैं वादा करता हूँ आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल बेहतर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार एकदम मुस्कुरा दीजिए और वीडियो को एकदम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, और ये साइंस का वीडियो है, ठीक है। एकदम लेवल से पढ़ेंगे भाई। ये मत देखिए कि सही मेरा कितना समय जा रहा है, नेट बर्बाद हो रहा है, स्काइप कीजिए, ये सब कुछ नहीं करना है आपको बस वीडियो देखना है। इतना दिन आप साइंस पढ़े ना, आज सागर सर के साथ साइंस पढ़िए और देखिएगा कितना मज़ा आएगा। आपका एक कॉपी बनवा देंगे साइंस का, और वो कॉपी जब जब आप पढ़िएगा आपको लगेगा कि साइंस में कुछ तो हम बेहतर पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, तो ये साइंस का वीडियो है, तो एक बार मुस्कुरा दीजिए और साइंस की कहानी को स्टार्ट करते हैं कि ये साइंस जो है किस प्रकार से बना है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि ये साइंस जो है, साइंस के 2 भाग होते हैं। अब ये 2 भाग कैसे कैसे है, ये सारा चीज़ को समझाएंगे। उससे पहले साइंस शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ अभी समझाएंगे आपको। सबसे पहले जानिए परिचय साइंस का, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, वीडियो से जुड़े रहना है भाई, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो क्या है कि परिचय कहता है कि साइंस यानी विज्ञान, जिसको आप हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस जो है, साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइंस कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बोलना है कि साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सेंटिया या एस्काइड से हुआ है, ठीक है। सेंटिया या एस्काइड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी साइंस शब्द जो है एक लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द है, सेंटिया या एस्काइड कर सकते हैं, और इसी का अर्थ होता है जानना। अर्थात साइंस में हम लोग जानेंगे, कुछ विशेष रूप से जानेंगे और मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। एकदम फुल्ली मज़ा आएगा। साइंस में एक विशेष चीज़ जानने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कोई कहता है साइंटिस्ट है, मतलब वो उनके पास बहुत जानकारी है। आपके घर में देखते होंगे अगर कोई बल्ब सेट कर दिया तो अरे बात तो साइंटिस्ट है भाई,
या कोई रेडियो ठीक कर दिया और तुम तो साइंटिस्ट हो गया, कोई नया चीज़ बना दिया तो बार तुम तो साइंटिस्ट हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास उनको जानकारी होता है। अब जिनके पास ज़्यादा जानकारी होता है उसको हम लोग साइंटिस्ट घोषित कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आज उसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो साइंस शब्द है सेंटिया शब्द से बना है, स्काइड शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। अब चलिए साइंस की एक परिभाषा, छोटा सा परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। साइंस की परिभाषा जो होती है ना वो बड़ा सरल होता है। कई बुक में कई तरह के परिभाषा दिए रहते हैं, लेकिन हम जो आपको परिभाषा पढ़ा रहे हैं वो एकदम सरल तरीका से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कहता है प्रयोग में आने वाले क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रयोग में आने वाले क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब इसको हम अच्छे से समझाते हैं। एक बात बताइए कि अगर आप घर में सब्जी बनाते हैं तो सब्जी कैसे बनाते हैं? क्रम बाय क्रम बनाते हैं ना। पहले कढ़ाई में तेल डालते हैं, फिर जीरा डालते हैं, तरह तरह से फिर सब्जी डालते हैं। अगर ये क्रम बाय क्रम आप काम नहीं कीजिएगा, क्या सब्जी में टेस्ट रहेगा? क्या सब्जी में टेस्ट रहेगा? आप बताइए। नहीं रहेगा। सब्जी में से टेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्रम बाय क्रम नहीं किया। क्रम बाय क्रम हमने नहीं किया। और क्रम बाय क्रम जब करते हैं तो हमारा काम सक्सेस हो जाता है। तो सक्सेस हो जाता है। और एक बात बताइए, जब सक्सेस नहीं होगा तो आपका नाम कैसे होगा? आज जो साइकिल बनाए, क्या साइकिल जो बनाया गया, साइकिल किसने बनाया था? मैकमिलन जी। अब क्या है कि इन्होंने जो साइकिल बनाया क्या क्या किया? डायरेक्ट साइकिल बना दिया क्या, या सीट बना दिया? पहले उन्होंने क्रम बाय क्रम सोचा, स्टेप सोचा उन्होंने कि पहले ऐसा करते हैं, पहले चक्का लगा देते हैं, उसको चलाने के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप सोचा, तब तो उनका साइकिल बना, तब ना आज वो साइंटिस्ट की गिनती में आते हैं। उसी प्रकार से आप जानिए कि साइंस शब्द में क्या होता है। आपको कोई भी कार्य करना होता है तो क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तो प्रयोग में जो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान आता है उसी को कहते हैं साइंस, यानी विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? आया। अब देखिए साइंस, विज्ञान की जो विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन भागों में बांटा गया? तो देखिए, पहला बांटा गया है भौतिक विज्ञान। किसमें बांटा गया है? भौतिक विज्ञान। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और दूसरा बांटा गया है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ और बायोलॉजिकल साइंस कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बाद में बायोलॉजी कहने लगे, वो हम आपको कहानी बताएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब समझिए, तो भौतिक विज्ञान जो है, फिजिकल साइंस है, ये किसे कहते हैं और जीव विज्ञान किसे कहते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है? विज्ञान को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। अब समझिए अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं, पहले भौतिक विज्ञान पे विशेष चर्चा करेंगे, फिर जीव विज्ञान पे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नहीं तो कहता है कि विज्ञान की ऐसी शाखा, यानी विज्ञान का एक ऐसा भाग जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस कहते हैं। अच्छे से समझिएगा। देखिए, निर्जीव पदार्थों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या? फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। अगर बल्ब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आप खुद सोचिए, तो बल्ब क्या है? एक निर्जीव चीज है, तो निर्जीव पर अध्ययन कर रहे हैं तो किसमें किए? इसको क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। समझ में आ गया? यानी निर्जीव पदार्थों के बारे में अगर पढ़ें तो वो भौतिक विज्ञान है, और अगर सजीव पदार्थों के बारे में पढ़ें तो वो जीव विज्ञान है। वो क्या है? जीव विज्ञान। अब समझिए, भौतिक विज्ञान के भी दो भाग होते हैं। अच्छे से समझिएगा, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस जो होते हैं, इनके भी दो भाग हैं। एक का नाम है भौतिकी, एक का नाम है भौतिकी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। PHYSICS, फिजिक्स। फिर जिसको, और दूसरा क्या है? रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अब अच्छे से समझना है, बढ़िया से। ठीक है, तो ये क्या है? यानी भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। दिमाग में रखिए, विज्ञान दो प्रकार के, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान।
भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो वो भी दो प्रकार के। कौन कौन? भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब थोड़ा फिजिक्स के बारे में जान लें। चलिए फिजिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। भौतिक यानी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी भौतिक विज्ञान की एक ऐसा शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी यानी फिजिक्स कहते हैं। यानी अगर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जा रहा है, आस पड़ोस में जो कुछ घटनाएं होती है, जैसे कोई फिसल गया, चल रहा था सड़क पर और फिसलन थी, वो फिसल गया, ठीक है। एक गाना सुने ना ऋतिक रोशन का, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, मैं फिसल गया। तो ये जो फिसल गया ना, ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है। कोई जानबूझ के तो नहीं फिसलता है। अब फिसल गया, प्राकृतिक घटना है, एक घटना है, फिसलन हुई, फिसल गए, तो इससे कहेंगे हम लोग कौन? तो भौतिकी, फिजिक्स कहेंगे। अगर ये मार्कर को हम छोड़े, नीचे की ओर गिरा, ठीक है, ये एक प्राकृतिक घटना है। अरे भगवान का देन है ना भाई कि ऊपर से नीचे ही गिरता है। तो अब न्यूटन साहब ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण है, तो ये तो प्राकृतिक घटना है ना, तो ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। तो कहता है कि फिजिक्स में क्या पढ़ा जाता है? तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। दिमाग में फिट हो गया? फिजिक्स किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए तो उसे फिजिक्स कहते हैं। चलिए अब अगला क्या आता है, समझिएगा, ठीक है, कि जो फिजिक्स होते हैं उनके पिता कौन है? भौतिकी के जो पिता हैं वो है न्यूटन। वो कौन है? न्यूटन। लेकिन अगर पूछे आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है नया वाला में, तो आइंस्टीन तथा गैलीलियो जो है, ये आधुनिक भौतिकी यानी नए वाले जो भौतिकी हैं, नए वाले जो फिजिक्स नए वर्जन का है, जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कह सकते हैं, उनके पिता हो जाएंगे आइंस्टीन और गैलीलियो। आइंस्टीन और गैलीलियो। लेकिन अगर पूछेगा कि भौतिकी के पिता कौन है, तो आपको न्यूटन ही बोलना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं रसायन शास्त्र। अब क्या आते हैं? रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए हम डीपली पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक से। अभी आपको जो आप हेडिंग देखे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, वो प्रकाश का परावर्तन अब शुरू करेंगे, समझे। लेकिन पहले साइंस के बारे में थोड़ा सा जानिएगा तब तो। आज पहला क्लास है साइंस का, तो थोड़ा साइंस के बारे में हल्का फल्का जानिएगा तब तो। डायरेक्ट आइए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, चलिए प्रकाश का परावर्तन ये पढ़ा देते हैं। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ना है भाई, डीपली पढ़ना है, एक अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो एकदम बेहतर तरीक़ा से अपना नोट्स बनाए और अच्छे से पढ़े। समझ में आ गया? चलिए अब अगला देखिए, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, विघटन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। जैसे साबुन का निर्माण की प्रक्रिया, तत्वों का निष्कर्षण, ये सभी केमिस्ट्री में। यानी अब समझिए क्या है, तो दुनिया में हर वो वस्तु जो स्थान घेर दे उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। 9th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। जैसे ये एक पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ ऊपर से नीचे गिरा, ठीक, गुरुत्वाकर्षण है, प्राकृतिक घटना है, ये एक फिजिक्स है। ये क्या है? एक फिजिक्स है। लेकिन अगर हम कहें कि ये पदार्थ किस चीज का बना है, इसमें क्या क्या चीज का संगठन किया गया है, ये किस चीज में गल सकता है, पिघल सकता है, ये केमिस्ट्री है। ये क्या है? केमिस्ट्री है। समझ में आ रहा है? यानी इसके बारे में पढ़ना, इसकी घटना के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि इस खुद इसके बारे में, इस मार्कर के बारे में पढ़ना कि ये किसका बना है, इसमें क्या क्या चीज मिला है, ये किस में घुल सकता है, मिल सकता है, इसका जब अध्ययन करेंगे तो इसे कहेंगे केमिस्ट्री। समझ में आया? केमिस्ट्री और फिजिक्स में अंतर समझ में आया? आप छत पर से गिर गए, ये फिजिक्स है, ठीक है, ये क्या है? फिजिक्स है। समझ में आ गया? क्योंकि वो प्राकृतिक घटना है, ठीक है। पंखा घूमता है, वो फिजिक्स है, प्राकृतिक घटना, बटन दाबे घूमना शुरू कर दिया, वो फिजिक्स है। लेकिन पंखा का जो कॉपर का अंदर का तार है, वो कॉपर कहाँ से आया, वो कॉपर कहाँ से निकाला गया, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसका संगठन पढ़ रहे हैं, विघटन पढ़ रहे हैं, वो केमिस्ट्री है। अब समझ में आ गया होगा। देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए कहते हैं कि एक बार लाइक ठोक दीजिए वीडियो को, ठीक है, एक बार वीडियो में फटाफट लाइक ठोके बच्चा। चलिए
अब कहते हैं रसायन शास्त्र के पिता कौन है, तो इसका पिता है लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। अगर कोई पूछे केमिस्ट्री के फादर कौन है तो लेवोजियर आप आराम से बोल सकते हैं। अब आते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान के बारे में आपको पहले ही बता दिए हैं। इसको लाइफ साइंस कहते हैं या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, या इसको आप हम कह सकते हैं बायोलॉजी। क्या कह सकते हैं? बायोलॉजी। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। चलिए, बायोलॉजी किसे कहते हैं भाई? चलिए आप बताइए। अभी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, यानी सजीव का अध्ययन जब किया जाए उसे बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, सजीव का अध्ययन करें जीव विज्ञान, और निर्जीव का अध्ययन करें तो भौतिक विज्ञान। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब कहता है कि जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कह सकते हैं इसको। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। अब प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। अब वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका क्वेश्चन में आंसर है, जब जीव जंतु का अध्ययन किया जाएगा तो उसे कहेंगे प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। और जब वनस्पति, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा, जब पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं ना। पढ़िए, आप लोग सब एकदम एक साथ पढ़िए कि प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है प्राणी या जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु में पोषण, जंतु में श्वसन, ये सब अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो सब प्राणी विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया? अगर कोई जीव जंतु के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं डीपली कि जंतु में पाचन कैसे होता है, जंतु सांस कैसे लेते हैं, तो वो सारा चीज़ किस में पढ़ेंगे? प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी में। समझ में आ रहा है? अब चलिए, तो जूलॉजी के पिता कौन है भाई? यानी जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के पिता कौन है? तो इनके पिता है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के बारे में अब जान लेते हैं। तो वनस्पति विज्ञान यानी जीव यानी पेड़ पौधा। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पौधों में श्वसन, अगर पौधों के बारे में श्वसन कर रहे हैं, पौधे सांस कैसे लेते हैं, तो ये किस में पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान में यानी बॉटनी में। समझ में आ गया? ठीक, और पौधों में पोषण, श्वसन, ये सारा चीज पढ़ेंगे किसमें? वनस्पति विज्ञान में। अब वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। समझ में आया? तो ये था विज्ञान का थोड़ा सा परिचय। ये विज्ञान का थोड़ा सा परिचय। ऐसे विज्ञान की बहुत सारी बुक में अलग अलग शाखाएं दी हुई है। किसी में विज्ञान की 4 शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान की 4 शाखाएं होती है। ठीक है, किसी में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन हम जो पढ़ाए आपको बेसिक लेवल से पढ़ाए, जो नॉर्मली सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये था साइंस का परिचय। कैसा लगा साइंस का परिचय? क्योंकि अब हम प्रकाश का परावर्तन शुरू करने वाले हैं। साइंस का परिचय अच्छा लगा? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए आप ये चार्ट, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आपको हम क्या पढ़ाए हैं? साइंस। साइंस के कितने भाग हैं? 2 भाग, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, यानी फिजिकल साइंस और बायोलॉजी। अब भौतिक विज्ञान के कितने भाग हैं? 2 भाग, भौतिकी यानी फिजिक्स और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। और बायोलॉजी के कितने भाग हैं? 2 भाग, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान के को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। एक बार देख लीजिए, तब समझ में आएगा आपको। समझ में आ गया? देख लिए, अब दिमाग में पूरा फिट हो गया होगा। हुआ ना? मज़ा आया कि नहीं आया? देखिए बड़ा मज़ा आता होगा। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग ऐसे चार्ट बना लीजिएगा, इससे साइंस लिख लीजिएगा और 2 भाग में बांट लीजिएगा और इस तरीक़ा से लिख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब एक चीज़ समझिए कि अब आपका जवाब आएगा कि सर एक बात बताइए, साइंस का तो हमें 3 बुक मिला है। एक मिला है फिजिक्स, क्या मिला है कि नहीं मिला है? एक मिला है केमिस्ट्री और दूसरा मिला है बायोलॉजी, तीसरा मिला है बायोलॉजी। तो ये 3 बुक मिला है। ठीक है, तो अब समझिए अच्छे से। देखिए आपको जो है भौतिक विज्ञान, ये जो भौतिकी है, भौतिकी और रसायन शास्त्र का एक एक बुक मिला है या नहीं मिला है? मिला है ना। अब वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका बड़ा है नहीं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसीलिए दोनों को सम्मिलित करके एक बुक यानी जीव विज्ञान का बना दिया है, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया
कि बायोलॉजी बुक है हमारे पास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो आपके पास साइंस के कितने बुक होंगे? साइंस के आपके पास 3 बुक होंगे। कितने बुक होंगे? 3 बुक। तो आज पहला बुक हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? भौतिकी, यानी फिजिक्स को हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज का क्लास क्या होने वाला है? भौतिकी। तो सभी आदमी कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए और कहाँ से आप देख रहे हैं उस चीज़ को भी लिख दीजिए, क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं, हमें भी लगता है ना कहाँ कहाँ का बच्चा वीडियो देख रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो में अपना अपना कमेंट में सभी आदमी अपना नाम भी लिख दीजिए और अपना जगह का नाम लिख दीजिए। एक बार लिख दीजिए, एकदम फटाफट लिख दीजिए। ठीक है, कोई कमी नहीं करना है। टीचर आपके पढ़ाने के लिए आपके लिए आगे है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि टीचर को सपोर्ट करें, टीचर को सपोर्ट करें, अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, क्या इसी के लिए ना वेट कर रहे थे? तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है प्रकाश का परावर्तन का, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे और अच्छे से जानेंगे कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि ये प्रकाश होता क्या है। ठीक है, ये प्रकाश है क्या? आपने कभी प्रकाश देखा है? तो आपका जवाब आएगा कि बिल्कुल सर देखा है, अभी तो मोबाइल से रोशनी आ रहा है, प्रकाश। मोबाइल में टॉर्च है, टॉर्च जलाइए सर, ये प्रकाश है। ठीक है, तो भाई ये प्रकाश को कोई देख नहीं सकता है, ये जान लीजिए। आपने प्रकाश कभी देखा है? नहीं देखा। आपने टॉर्च देखा है, जलता हुआ टॉर्च देखा है, आपने प्रकाश को नहीं देखा है। अब भारी फेरा, हमने प्रकाश को ही नहीं देखा है, तो हमने देखा क्या है? देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। और ऊर्जा का ये एक ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो उसका डिफिनेशन रहा ये। चलिए अब जानते हैं। कोई पूछे प्रकाश क्या है तो बोलिएगा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कि कैसे देखते हैं। हम एक बात आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई वस्तु देखना है, अगर अंधेरा है, अच्छे से समझिएगा, अगर अंधेरा है, पूरा रूम में कमरा में अंधेरा है, अगर आपको कोई चीज़ ढूंढना है, चाबी ढूंढना है या कोई चार्जर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? आप क्या कीजिएगा, मोबाइल का लाइट ऑन कीजिएगा। लाइट को कहाँ जलाइएगा? आंख पर नहीं, आप कहाँ जलाइएगा? वस्तु पर। कहाँ जलाइएगा? वस्तु पर। वस्तु को ऐसे से खोजिएगा। खोजिएगा या नहीं खोजिएगा? मोबाइल से वस्तु को खोजिएगा। तो मोबाइल का रोशनी आप कहाँ डालें? वस्तु पर। और वस्तु से प्रकाश टकरा कर कहाँ गया? आपकी आंखों पर। तब जाके आपको वस्तु दिखने लगता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। तो बस वही चीज़ था। बड़ा प्रकाश का आसान कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब अगला क्या है? प्रकाश कणों का बना होता है, ठीक है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश किसका बना होता है? कणों का। और उस कण को क्या कहते हैं? फोटोन। मतलब छोटे छोटे कणों का बना होता है प्रकाश, और उस पैकेज को कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी अगर आप देखिएगा कि अगर बल्ब जलेगा तो इसका रोशनी इधर 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 चारों तरफ रोशनी आएगा, लेकिन हमेशा सीधा। हमेशा कैसा चलेगा? सीधा। प्रकाश कभी भी ऐसा नहीं जाता, ऐसा नहीं कि गली गली रोडे रोड चल गए, समझे? तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस बात को फिट रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला फिर समझते हैं प्रकाश के बारे में। तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। अब एक बात बताइए, प्रकाश को जो चलाएंगे, अगर टॉर्चें जलाते हैं तो उसकी चाल कुछ स्पीड होगी ना। यहाँ से लेके आप तक, अगर मान के लिए यहाँ टॉर्च जलाएं, आप तक पहुँचने में कुछ स्पीड होगी ना उसकी, प्रकाश की। तो वो स्पीड कितनी होती है? तो प्रकाश की स्पीड डिपेंड करती है माध्यम पर, यानी आगे सामने क्या है। अभी जैसे सामने हवा है, सामने क्या है? हवा है। तो हवा से अगर यहाँ से टॉर्च जलाएं हम, तो हवा बोलिए या निर्वात हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हवा का कोई खास ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, प्रकाश को रोकने में। वैसे ज़िंदगी में हवा का बिना तो ज़िंदगी चलेगा नहीं ना। हम आपको बोल रहे हैं प्रकाश को रोकने में हवा का कोई खास ज़्यादा योगदान नहीं है।
तो यानी हम कह सकते हैं कि निर्वात है। ये क्या है? निर्वात है, यानी कुछ नहीं है। अब प्रकाश की स्पीड कितनी होगी? तो प्रकाश की स्पीड कितनी होगी? तो वो कहता है कि निर्वात में प्रकाश की जो स्पीड होगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक प्रकाश का स्पीड रहेगा। सोचिए कितना स्पीड है। समझ में आ गया? चलिए, अगर जल रहेगा, जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो जल में प्रकाश की चाल थोड़ा सा घट जाएगी। क्या घटेगी? तो इसका होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर पूछे कांच में, तो कांच में थोड़ा और घट जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इस बात को दिमाग में फिक्स कर लिए, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे जो है, आगे है किरण, ठीक है। वो शाहरुख खान वाला किरण नहीं, किरण वो वाला किरण नहीं है, ये किरण है प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। अब समझिएगा, ठीक है। तो किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के सरल रेखा में चलने को प्रकाश का किरण कहते हैं। अगर कोई प्रकाश है और वो सरल रेखा में चल रही है तो इसी रेखा को कहा जाता है किरण। क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। समझ में आ गया? प्रकाश के सरल रेखा में चलने को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ में आ गया? किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब सरल रेखा में चलती है तो उसी रेखा को उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। समझ में आ गया? अब कहता है कि जब बहुत सारे किरण होंगे, जैसे मान के चलिए टॉर्च जलाए, आप अगर टॉर्च जलाते हैं तो बहुत सारा किरण निकलेगा ना, इससे बहुत सारा किरण निकलेगा। तो अगर बहुत सारा किरण निकल रहा है तो ये किरण का क्या हो गया? समूह। किरण का क्या हो गया? किरणों का समूह हो गया। किरणों का समूह, समूह माने गुच्छा, समूह माने गुच्छा। अगर बहुत सारा किरण निकले तो किरणों का समूह हो गया। तो किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। समझ में आ रहा है? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को फिट कर लिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के प्रकाश पुंज होते हैं। अब कौन कौन होते हैं ये भी चीज समझाते हैं, समझिए। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। बारी बारी से सबको समझाएंगे, बारी बारी से समझाएंगे भैया, सुनिए। पहला क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। बारी बारी से तीनों का डिफिनेशन बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझिए क्या क्या होता है, अच्छे से समझना है। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है समांतर प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए तीनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला जो हम लिखे, क्या लिखे? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या लिखे? अभिसारी प्रकाश पुंज। कहता है कि प्रकाश की किरणें का एक ही बिंदु पर आकर मिलने की क्रिया को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अच्छे से समझिए, जब बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले, एक ही बिंदु पर आकर मिले बहुत सारी किरणें, तो इस किरण पुंज को कहते हैं, इस प्रकाश पुंज को कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। अच्छे से समझिएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारी किरणें इधर से इधर से इधर से इधर से एक ही बिंदु पर आकर मिले तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। समझ में आया? फिर से समझिए अच्छे से। अगर आप एक बात बताइए, मार्केट जाते हैं या मेला जाते हैं तो मेला में क्या होता है कि हर अलग अलग जगह से, अलग अलग बाजार के लोग अलग अलग घर से एक ही जगह आते हैं। तो जब एक ही जगह आते हैं, हर अलग अलग तरह से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, एक ही जगह आ रहे हैं ना, तो एक ही जगह जब आकर मिलते हैं तो उसे कहेंगे अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी। इसी प्रकार किरण में भी होता है, जब प्रकाश की किरणें अलग अलग जगह से एक ही बिंदु पर आकर मिले तो इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है,
तो देखिए ये है अभिसारी। देखिए आप गौर से, तो ये तीनों प्रकाश की किरणें देखिए आप एक ही बिंदु पर आकर मिला है ओ पर। देखिए आया है, इधर से आया, इधर से आया और ये भी इधर से आया, इसीलिए इसका नाम हो गया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज समझ में आ गया, या प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो कहता है ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, मतलब ऐसे हो, एक समांतर एक दूसरे का समांतर। यानी जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो, तो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल समझते हैं ना, ये लाइन है, फिर इसके नीचे लाइन, फिर तीसरा लाइन, तो जब समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए फिर अगला देख लेते हैं। देखिए ये सभी किरणें क्या है? प्रकाश की किरणें हैं, और ये सभी क्या है? समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज है। समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे आगे आते हैं। अब अगला आता है अपसारी। क्या आता है? अपसारी। तो अपसारी जो है ना, अभिसारी का बिल्कुल उल्टा है। अभिसारी का क्या है? अभिसारी का उल्टा। अभिसारी का उल्टा कैसे? अब समझिए। अभिसारी प्रकाश पुंज अभी तुरंत आपको बताए क्या है कि जब किरणों के समूह एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अभिसारी। अब इसका उल्टा बोलिए। जब किरणों का एक ही बिंदु से किरण निकलकर फैल जाए, जैसे मेला गए लेकिन अब हो गया मेला खत्म, तो क्या करेंगे? सब अपना अपना घर जाएंगे, तो एक ही बिंदु से निकल के सब अलग अलग दिशा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो इसको कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। समझ में आया? तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब एक ही बिंदु से निकलकर क्या करे? फैल जाती है, तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है अपसारी किरण पुंज, अच्छे से समझिएगा। देखिए एक ही बिंदु से निकलकर फैला है कि नहीं? ये उधर गया है, ये इधर गया है, ये इधर गया है, तो इसीलिए इसका नाम है अपसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? 3 टॉपिक आपको पढ़ा दिए, अभिसारी, समांतर और अपसारी। समझे? तो ये प्रकाश से जुड़े हुए कुछ कुछ शब्द हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो ये नोट में एक बात याद रखिएगा, कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, कुछ वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप देखते हैं सूर्य से प्रकाश निकलती है कि नहीं निकलती है? निकलती है, तो इसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। तारा से भी प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत कहेंगे। बल्ब से भी तो प्रकाश निकलता है, तो बल्ब को भी क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। टॉर्च भी हो गया, बहुत सारे चीज हो गए, क्या है कि नहीं है? चलिए अब प्रकाश से जुड़े कुछ पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश से जुड़े कुछ पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो एक होते हैं प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं भाई? प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कहता है कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कुछ ऐसे वस्तु हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब निकालता है, प्रकाश उनसे निकल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त पदार्थ। कौन पदार्थ कहेंगे? प्रदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य, क्या सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है? प्रकाश वो उत्सर्जित करता है, पैदा करता है, तो उसे कहेंगे क्या? प्रदीप्त पदार्थ। जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब क्या कर रहा है? प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, पैदा कर रहा है, तो उसे कहेंगे कौन सी? प्रदीप्त पदार्थ। जलती मोमबत्ती, ये क्या है? प्रदीप्त पदार्थ है, क्योंकि ये पैदा कर रहा है रोशनी को। चलिए अब आते हैं अप्रदीप्त पदार्थ, तो इसका उल्टा। ठीक है, प्रदीप्त पदार्थ का उल्टा अप्रदीप्त पदार्थ। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, चंद्रमा, दीवार, लकड़ी, ये सभी क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है, क्योंकि इससे तो प्रकाश निकलती नहीं है। क्या है कि नहीं है? कितना आसान टॉपिक था। चलिए अब अगला आता है पारदर्शी पदार्थ। क्या है? देखिए इसका क्वेश्चन में आंसर है भैया। पारदर्शी मतलब आर पार हो जाए, यानी ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। जैसे कांच लगा दीजिएगा, प्रकाश जलाइएगा, आर पार आराम से होगा या नहीं होगा? होगा ना। हवा है, हवा से प्रकाश आर पार होगा या नहीं होगा? होगा ना। जैसे अभी हम यहाँ टॉर्च जलाएंगे, आप तक पहुँचेगा कि नहीं? काय बिल्कुल पहुँचेगा, क्योंकि बीच में हवा है। तो जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ।
और जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। सही, ठीक है, समझ में आ गया? तो समझिए, तो क्या कहता है कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, हवा, पानी, प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं इनसे। चलिए अब आते हैं अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होती है उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा, ये सभी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे आते हैं। अगला आता है पारभासी पदार्थ। क्या आता है? पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की कुछ मात्रा आर पार होती है उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। अब ये क्या है पारभासी? समझिएगा, एक ऐसे वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी, एक ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो जैसे कुर्सी, पत्थर, दीवार, वो अपारदर्शी, और कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार होते हैं उसे कहते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर टॉर्च जलाइएगा तो क्या होगा? हल्की मात्रा में रोशनी निकलेगी, हल्की मात्रा में, उसको हम लोग कहेंगे पारभासी। क्या कहेंगे? पारभासी। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी समझे या नहीं समझे? समझे ना? तो प्रकाश से जुड़े हुए पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब समझिए आगे। ये सब पढ़ लिए, धुआं, तेल लगा हुआ कागज। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है, उसी के बारे में, उसी का डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, फटाफट इसको देख लीजिए और आज इसी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो अब लेके आए हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखेगा वो सारा चीज़ जान चुकेंगे, लेकिन आप इससे पहले सब चीज़ जान चुके हैं। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से जुड़े हुए बहुत सारे पदार्थ, ये सारे चीज़ को आप लोग जान चुके हैं। तो अब आपका चैप्टर का जो नाम था वो आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए जानते हैं कि 5 मिनट में समझाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। अच्छे से समझिए। ठीक है, बचपन में अगर आप लोग स्कूल जाते होंगे, जब छोटे होंगे, तो आप लोग देखे होंगे करते क्या होंगे ना, आप लोग करते क्या होंगे, हम भी करते थे बचपन में। करते क्या थे कि एक स्कूल में एक छोटा सा आईना लेके जाते थे, छोटा सा मिरर। ठीक है, मिरर का टुकड़ा। और क्या करते थे, जब सूर्य का रोशनी आता था ना, तो वो मिरर को उससे हल्का तिरछा रखते थे ताकि अपने फ्रेंड के चेहरे पे पड़ सके। ठीक है, फ्रेंड के चेहरे पर उसका रोशनी पड़ सके, और बड़ा मज़ा आता था। फिर क्या किए, बचपन में हमने वॉच खरीदा। वॉच में आगे में शीशा लगा रहता है इस जैसा। अब वॉच में क्या सा सिस्टम था, शीशा तो लगा रहता था, तो सूर्य का जब रोशनी आता था उससे टकराता था तो बड़ा मज़ा आता था। समझ में आ रहा है? तो खूब मज़ा आता था, हम लोगों को लगता था कि हम प्रकाश का क्या कर रहे हैं ना, प्रकाश को हम उसके चेहरा पे डाल रहे हैं, और वो एकदम परेशान हो जाता था। ठीक है, तो वो सब बचपन में आप लोग भी खेल खेले होंगे। ठीक है, तो आज उस चीज़ को पढ़ना है। खेलना अलग चीज़ है, लेकिन आज पढ़ना है। पढ़ना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग बचपन में जितना भी शरारत ये सब किए ना, प्रकाश को इधर से लाके उधर भेजना, किसी के चेहरे पे देना, ये सारा खेल था प्रकाश का परावर्तन का। क्या था? प्रकाश का परावर्तन का। तो अच्छे से समझिए इस खेल को। क्या है कि प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोग क्या करते थे, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और आईना लगा देते थे, उससे प्रकाश टकराता था तो टकरा के दूसरी दिशा में जाता था, क्योंकि जैसे इधर आया तो हल्का आईना तिरछा करेंगे तो दूसरी दिशा में जाएगा। तो हम लोग सोचते थे प्रकाश आया उधर से, हम लोग सूर्य उधर भेज दिए, रोशनी उधर भेज दिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन। मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, चलिए अब समझिए कि एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे कैसे होता है। ठीक है, अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या किया हम लोग, एक बचपन में जैसे करते थे, एक दर्पण लगा दिए, इसको कहेंगे समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। मतलब हमने आईना को ऐसे रखा, जैसे ये मिरर है, मिरर को ऐसे सुला के ऐसे रख लिए। अब क्या किए, आगे में खड़े हो गए धूप में। ठीक है, अब क्या देखें कि जब इधर से प्रकाश आ रहा है तो अब देखिए क्या हुआ, प्रकाश मान के चलिए प्रकाश यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अच्छे से समझाएंगे आपको भाई। ये मान के चलिए यहाँ से प्रकाश आना शुरू हुआ, तो ये प्रकाश की किरण आएगी और आईना से टकराएगी। एक ही किरण अभी फिलहाल ला रहे हैं, प्रकाश की किरण देखिए आईना से आके टकरा रही है। ये आईना है, आपका मिरर है। ये क्या है? मिरर है, मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। दर्पण मतलब आईना। अब देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है भाई? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और जब प्रकाश इस आईना से टकराएगा तो प्रकाश की किरण तो दूसरी दिशा में जाएगी ना। तो इस प्रकाश की किरण जब दूसरी दिशा में जाएगी तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। कौन किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और ये किरण जिस बिंदु पर मिला था इसका नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम रखेंगे? आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, जहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। समझ में आ रहा है? ठीक है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब समझिएगा, अगर आपतन बिंदु पर अगर आप एक रेखा खींचते हैं ग्राफ की सहायता से, ये देखिए एक रेखा खींचे सीधा, इसको हम लंब कहेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है ये समतल है, मतलब ऐसे है, और इस पे अगर कोई भी लकीर खींचा जाए वो क्या होता है? लंब। तो इस लंब का नाम रखेंगे अभिलंब। क्या नाम रखेंगे? अभिलंब। अब आप गौर से देखिएगा तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच तो कोण बन रहा है ना, तो इस कोण को क्या कहेंगे? कोण आई। अब कोण आई ही क्यों कहेंगे? क्योंकि ये तो इनफ्लेक्स रे है, यानी आपतित किरण है, इसीलिए इसको कोण आई कहेंगे। और ये रिफ्लेक्स रे है, इसीलिए क्या कहेंगे? इसको कोण आर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण आर कहेंगे। तो ये कोण आई हो गया, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण आई, और ये हो गया कोण आर। समझ में आ गया? ठीक है, इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए हुआ क्या, जब ये प्रकाश का परावर्तन हुआ तो दो बात सामने आई। क्या क्या बात सामने आई, इस बात को समझिए। प्रकाश का जब परावर्तन हुआ ये समतल दर्पण से, तो दो बातें सामने आई। क्या क्या बात सामने आई? इसी बात को कहते हैं प्रकाश का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम मतलब क्या, कि जब प्रकाश परावर्तन हुआ तो दो बातें सामने आई। वो दो बात क्या क्या है वो बताएंगे अब। ठीक है, और यही दो बात को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। जब प्रकाश परावर्तन करती है तो दो बातें होती है, इन्हीं को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। तो अब समझिए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, अच्छे से समझिए। आप गौर से देखिएगा तो ये आने वाली किरण है आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण है परावर्तित किरण। और देखिएगा आप, ये आपतित किरण जो आने वाली किरण है और ये जो जाने वाली परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये गौर से देखिएगा कि तीनों जो है एक ही समतल से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? फिर से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया है अभिलंब, ये तीनों देखिए एक ही समतल में जुड़ा हुआ है। तो पहला बात यही था, पहला बात यही था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला बात है। ठीक है, साबित तो यही हुआ ना। ठीक, अब दूसरा बात क्या हुआ? पहला बात समझ में आया कि नहीं आया, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचे अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, अर्थात एक ही समतल से जुड़े होते हैं। दूसरा बात क्या सामने आया,
कि ये जो कोण है ना आपतन कोण, इसको आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन कोण, यानी कोण आई। और इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण, यानी कोण आर। और ये जो दोनों कोण होता है ना, ये दोनों कोण बराबर होता है। ये दोनों कोण क्या होता है? बराबर। मतलब जितना प्रकाश अगर इधर इतना मुड़ा हुआ है तो उधर भी प्रकाश उतने दूर मुड़ेगा, यानी इसका जो डिस्टेंस होगा उसके डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, या अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा बात था। पहला बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा बात, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दो बातें को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। यानी अगर हम कहें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको जवाब देना है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कौन कौन? अब चलिए दोनों नियम को पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला नियम क्या है? अच्छे से समझना है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम हुआ। देखिए कितना मजा आया। थ्योरी से समझे कि नहीं समझे? चलिए फिर दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कोण आई जो है कोण आर के बराबर होते हैं। आया मज़ा? आया या नहीं आया? एकदम फुल्ली मज़ा आया या नहीं आया? आया ना? पूरा मज़ा आ गया होगा। बताइए, देखिए कितना मज़ेदार चीज़ था। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला बात। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एग्जाम के लिए ये VVI है, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन एकदम रोक के, वीडियो रोक के। समझ में आ गया? चलिए, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब देखिए, वीडियो लंबा ना हो इस वजह से वीडियो को, ये प्रकाश का परावर्तन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रकाश का परावर्तन का वीडियो पार्ट 2 आपको जल्द आपके इस YouTube चैनल पर जल्द मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-3 दिन का वेट कीजिए। फिलहाल आप पार्ट 1 देखे हैं, इसको आप कॉपी में नोट करके अच्छे से एकदम समझ के याद उद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। और अगर आपके पास NCERT या भारती भवन का कोई बुक होगा तो उस बुक से क्या कीजिए, आप उस बुक से भी एक बार रीडिंग मार लीजिए, तब पता चलेगा कि सागर सर आपको कितने अच्छे से पढ़ा है। समझ में आया? तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग एकदम प्यार और एकदम इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहे, और हम सभी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।